हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण के अंतर्गत मूलों की प्रकृति के बारे में। चलिए देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे हमने लिख रखा है, जैसा समझिएगा, टाइम को बचाना था किसी कारणवश, इसलिए मैंने लिख दिया। समझा देता हूँ और इस पर आधारित हम एक हिसाब भी कर लेंगे, और आप चाहें तो बना सकते हैं, इस पर डिपेंड जो भी कर रहेगा। पहले देखते हैं कि मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। हमने रूट्स निकालने का दो तरीका बनाया है, एक द्विघाती सूत्र x इक्वल टू ये फार्मूला, चाहे ये वाला, एक हम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए, उसको दो फैक्टर में तोड़ते हैं, उसको 0 के बराबर करते हैं, वहां से भी हमें दो मूल मिल जाते हैं। बट जरा समझना है, कोई भी द्विघात समीकरण हमारे पास इस रूप में रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में ऐसा रहता है। और उसके बाद अगर हमें द्विघाती सूत्र लगाना है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का इस्तेमाल करते हैं। a b और c, x स्क्वायर का जो गुणक होगा वो a होगा, bx का जो गुणक होगा वो b होगा। अगर यहाँ माइनस में रहता तो माइनस भी लिखते, और अचर पद c जो कांस्टेंट है उसको हम c के जगह पे लिखते हैं, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी भी कहते हैं, यानी विविक्तकर निकालना है, विवेचक निकालना है, डिस्क्रिमिनांट निकालना है, तो हम पहले डी भी निकाल लेंगे। और डी को हम विविक्तकर भी कहते हैं, कहीं कहीं विवेचक भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे ये कब निकलेगा। अगर इसका अस्तित्व होगा तब ये निकलेगा, तो अस्तित्व की जांच के लिए हम पहले डी निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद इसको पर रखकर देखेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, पॉजिटिव में 0 से बड़ा है, तो उसका दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कहने का मतलब कि अगर डी का मान 0 से बड़ा है तभी उसका दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स संभव है, ऐसा नहीं होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा है, माइनस में है, तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, याद रखना। और तीसरा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी दो रियल इक्वल रूट्स संभव है तब जब d का मान 0 के बराबर आ जाए। हम इसको d भी कह सकते हैं, d का मान 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। तो पहले इस कैटेगरी पर रखकर हम उसको देखेंगे। जैसे हमारे पास दिया गया है एक उदाहरण है 16 नंबर हमारे बुक में, जब उसको गौर फरमाइए, दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए एवं मूलों की प्रकृति बताइए। बस एक आता है, हमको मूल निकालना नहीं है, मूलों की प्रकृति को बताना है। तो जैसे केयर कीजिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले विविक्तकर को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, इसका हम हल यहां निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, विविक्तकर ऐसा, यानी इसको हम लोग डी कहेंगे, डिस्क्रिमिनांट। और इसके लिए हमें क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे, a बराबर 2 है, b का मान x का गुणक -4 वो हो गया, और c हमारे पास 3 है। और इसलिए d जब निकालेंगे तो फॉर्मूला एज इट इज इसको रखेंगे, -b 4 का स्क्वायर, 4a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3, 4 चौक 16 माइनस 4 ने याद दिया कितना हो गया 24, ये आ गया -8। कंडीशन को समझिएगा कि माइनस में है, इसलिए लिखेंगे d क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी ये लेस देन 0 है, d लेस देन 0। अतः हमें देख लिए कि ये 0 से छोटा है, तो छोटा है, यहां देखिएगा। अतः दिया गया समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है।
ये इसकी प्रकृति हो गई ये वाली, और ये जो निकाले विविक्त कर आगे कितना -8 जो 0 से छोटा है। समझ में आई बात? क्लियर है कंसेप्ट? एक बार फिर मैं बता देता हूं कि अगर आपको विवेचक निकालना हो, विविक्त कर निकालना हो, यानी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac यूज करना है। a, b और c दिए गए द्विघात समीकरण से आपको निकालना है। एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा वो a होगा, x का जो गुणक होगा वो b होगा, और अचर पद जो होगा विदाउट x वाला वो हमारा c होगा। इसको निकालने के बाद हम d निकालेंगे यूजिंग फार्मूला, यानी फार्मूला का यूज करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac वो कितना आता है? अगर प्लस में आता है d का मान, या b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में आता है तो उसका दो भिन्न रियल रूट होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाता है, जैसा आपने अभी उदाहरण में देखा कि -8 आया था, 0 से छोटा था, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है तो बराबर वास्तविक मूल होगा। ये हमें कंठाग्र रखना है। उसके बाद इस पर दिए गए सवाल को हम आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो उदाहरण नंबर 16 आपने देखा। अब इसी के तौर पर हम प्रश्नावली 4.4 का 3 सवाल करते हैं जो 1 नंबर में दिया गया है, थोड़ा सा लिटिल बिट। चलिए, तो प्रश्नावली जो 4.4 है उसका 1 नंबर सवाल मैं आपको दिखा दूं। ये हमारे पास बुक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 का 1, 2 और 3, तो हमने 2 सवाल को लिख लिया है। इसको बनाते हैं। इसमें वही करना है कि पहले हमको क्या करना है, समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और अगर संभव होगा तो उनको ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, पहले हम देखते हैं। तो देखिए, चूंकि a बराबर हमारे पास 2 है, b का मान -3 है और c हमारा 5 हो गया। हम क्या निकालेंगे? d का वैल्यू होता है 4, b स्क्वायर माइनस 4ac -3 का स्क्वायर, 4a के जगह पे 2 और c के जगह पे 5, कितना आ गया? ये 9 आएगा। 4 दूनी 8 और 8 बचे 40, ये -31 लेस देन 0। चूंकि d का मान 0 से छोटा है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा? अगर अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये इसकी प्रकृति हो गई। तो जब मूल नहीं है तो आगे हम आगे नहीं निकालेंगे इसको। अब जरा सा इस दूसरे सवाल पर आते हैं, गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर सवाल को हम देखेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे? पहले a निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणक वो है 3, b क्या है -4√3 और c कितना 4। तो पहले d निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे 3 और c के जगह पे 4, 4 चौक 16, 16 48 और ये भी 48, कट फिर 0, 0 बराबर 0। चूंकि d इक्वल टू 0 है, अतः बराबर वाला क्या होता है? 2 बराबर, अतः इसके दिए गए समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब जब ये मूल होंगे, ये प्रकृति इसकी है, अब संभव है 2 मान निकाल सकते हैं, और इसीलिए x बराबर -b प्लस -√d/2a इस्तेमाल करेंगे। अब d की जगह b स्क्वायर माइनस 4ac रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -b माइनस कितना -4√3 प्लस -√d 0 तो 0, y क्या होगा 2 गुने a की जगह पे कितना होगा 3। अब ये हो जाएगा 4√3/6, काट दीजिए, ये कितना आ गया 2/3√3। इसके 2 इक्वल रूट होंगे, यानी अगर हम इसको देखें तो 2 बराबर लिखना है। क्या लिखना है? 2 बराबर। अब आप देखिए कि 2 बराबर जब लिखेंगे, बराबर मूल होंगे,
यानी दो बराबर मूल ही होंगे, कितने हो जाएंगे, इसलिए दो बराबर मूल बराबर 2/3√3 और एगो 2/3√3, यही दो बराबर मूल होंगे। तो बच्चों इस सवाल को आपने देखा, बड़ा अच्छा था। एक सवाल इसमें और है, मैं चाहता हूं उसको भी आपको मैं बता दूं, जरा इधर फोकस करना है। ये हमारा तीसरा नंबर सवाल होगा। 2x² - 6x + 3 = 0, ये हमारा तीसरा सवाल था। इसमें भी हम क्या करेंगे, एबीसी निकालेंगे। ए हो जाएगा 2, x² का गुणक, बी हो जाएगा -2 और सी हो जाएगा 3। जैसा डी पर गौर कीजिए, b² - 4ac -6² 4a और c, 36, 4 × 8 = 24, ये आ गया 12 0 से बड़ा है, लेकिन चूंकि d > 0 अतः इसकी प्रकृति को लिखेंगे। जब बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, अतः इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसलिए x = -b ± √d/2 है। -b तो -6 प्लस √d कितना है 12 और बटा 2 गुने a की जगह पे कितना लिखना है 2, यह आएगा 6 ± 2√3 आएगा। जब इसको तोड़ेंगे और y4 करेंगे, यही लिख देते हैं 6 ± 2 कुछ कॉमन दिख रहा 2 तो लिख दीजिए, सॉरी ये 3 ± √3/4, तो ये से कट जाएगा 2 बार में, आ गए 3 ± √3/2। अतः इसके दो मूल हो गए, 3 + √3/2 और 3 - √3/2, यही इसके दो भिन्न मूल हैं। तो बच्चों आपने देखा, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया और हमें उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो इसको एक बार सही से देख लीजिए और ठीक है। तो आपने देखा कि मूलों की प्रकृति के आधार पर हम कैसे उसकी जांच करते हैं, क्या क्या का रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको बनाते हैं। बहुत ही उम्दा कोटि का सवाल है ये। 2 नंबर के सवाल में आपको अक्सर पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने आपको समझा दिया और बड़ा ही सलीके से मैंने आपको बताया, कुछ इसमें खास पैटर्न नहीं था। हमने एक उदाहरण 16 बताया और प्रश्नावली को 1 का 1 2 3 बताया। बाकी जो सवाल बचेंगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए आप इसको देखिएगा और ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा। और अच्छा अगर लगे तो फिर वही बात, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नित्य प्रतिदिन मैं आपके लिए कुछ नया लाता रहूं। देखते रहिए। धन्यवाद।